बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर। आज आराम का दिन है। हम इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं क्योंकि कल जो मैच हुआ जो कि हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान हुआ वो तो एकतरफा मुकाबला साबित हुआ कि 160 रन का टारगेट 16वें ओवर में उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन अब आज आराम के दिन के बाद कल हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मध्य मुकाबल होगी दूसरे एलिमिनेटर में। उनमें से जो भी टीम जीतेगी वो इतवार के दिन फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। और पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी खबर यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने फास्ट बॉलर नाहिद राना को रिलीज कर दिया है और नाहिद राना फाइनल में पेशावर ज़ल्मी की टीम की नुमाइंदगी करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अब तक क्या हुआ, कौन से बैट्समैन, क्योंकि अब 42 मैचेस हो चुके, 2 मैच बाकी रह गए, कौन से बैट्समैन ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी कारकर्दगी के जरिए लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबदूल कराई। 7 सेंचुरियां स्कोर हुई हैं इस मरतबा HBL PSL में और टोटल 36 सेंचुरियां अब तक, जब से 2016 से शुरू हुई अब तक 36 सेंचुरियां बन चुकी हैं। और बाबर आजम ने 2 सेंचुरियां बनाकर और फिर उसके अलावा उस्मान खान ने 1 सेंचुरी बनाई। तो ये दोनों ऐसे बैट्समैन बन गए कि जिन्होंने HBL PSL में सबसे ज्यादा यानी 4 सेंचुरियां स्कोर करने का एजाज हासिल किया है। फिर बॉलिंग के हवाले से भी हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जिन पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे ओवरऑल कारकर्दगी के। फवाद, अब लाहौर में मैचेस 2 रह गए हैं और कल जो मैच हुआ जिस तरीके से बैट्समैन ने डोमिनेट किया हैदराबाद के, जबकि मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन तो बिल्कुल ही वो जिस तरीके से आउट हुए। अब आप कैसे देखते हैं, टूर्नामेंट इख्तितामी मराइल की तरफ गामजन है, इस टूर्नामेंट से हमने क्या खोया क्या पाया? टूर्नामेंट से खोया तो मेरे ख्याल तो कुछ नहीं ऐसा बेग साहब, लेकिन ये है कि पाया है कि जाहिर है मैचेज हो रहे हैं। हमारा ये बड़ा ब्रांड बन चुका है PSL जो भी है, और 11वां PSL अब ये हो रहा है और वो भी इख्तितामी मराहिल पे है। तो ये ज़बरदस्त बात है। देखें, फ़ायदा इसमें पाकिस्तान का ही है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का है, पूरे पाकिस्तान हमारे मुल्क का है, कंट्री का, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर, नामवर प्लेयर आके जब हमारे पाकिस्तान कंट्री में खेलते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाता है दूसरों को कि भाई कि ठीक है पाकिस्तान भी पीस कंट्री है, इधर आके आप अपनी सीरीजें खेल सकते हैं। और अगर बैट्समैन नजर आए, जैसे हमने बात की, समीर मिनास नजर आया, फरहान यूसुफ नजर आया, मुझे ये 2 बैट्समैन पूरे PSL मैं बैट्समैनों की बात करूं, मास सदाकत ठीक है फाइन, बट मैं एक बात कह रहा हूं कि लाइक जो आपको लॉन्ग टाइम देंगे, जो कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्लेयर दे सकते हैं। मास सदाकत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पोटेंशियल ज्यादा इन दोनों प्लेयर के पास है। इसी तरह फरहान यूसुफ ने बड़ा इंप्रेस। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने देखे 4-5वें नंबर पे आके T20 में 4-5वें नंबर पे आके अगर आप डोमिनेट करते हो ना बॉलर्स को, तो इस मीन्स कि आपके पास वो स्किल्स हैं जो बड़े प्लेयर के पास होती हैं। तो फरहान यूसुफ उसमें से एक है, और समीर मिनास ने जिस तरह अपने आप को मनवाया, और ऊपर से अगर आप मैचेस देखा जाए, अगर जैसे आपने कहा कि लाहौर में अलग होते हैं, फिर कराची की जो है टफ कंडीशन आ रही है, बैट्समैनों के लिए इतना आसान नहीं होता। ठीक है 200 रन उधर भी हुए, 180-190 रन भी हुए, स्पिनर्स को भी हेल्प मिली, स्पिनर्स ने आउट भी किए, 80 रन पे भी आउट हुए, 100 पे भी आउट हुए, 123 पे भी आउट हुए, बट ऑन द सेम टाइम बैट्समैनों को भी हेल्प मिला। ये थोड़ी सी कंडीशन बैट्समैनों के लिए भी टफ आती है, तो बॉलर्स के लिए अब लाहौर में आती है ऐसे ही कि यार अगर आप ज्यादा अगर अच्छे बॉलर्स हो तो अगर स्किल्स नहीं होगा तो आपको जो है कुट पड़ सकती है। और बैट्समैन के पास ये होता है कि भाई चांस है कि यार प्रॉपर प्योर बैटिंग जो है ना पिच है, इस पे हम जिस तरह चाहें डोमिनेट कर सकते हैं। समी, आप फास्ट बॉलर्स के हवाले से आप क्या देखते हैं? एक तो अली रजा पहले भी पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पिछले साल भी वो खेले थे पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। इस साल जो फास्ट बॉलर्स आए, आकिब जावेद न्यूजीलैंड के दौरे के लिए पाकिस्तानी टीम में गए थे, मोहम्मद अली भी न्यूजीलैंड के दौरे के लिए गए थे। ओवरऑल अगर आप देखें, हुनैन शाह की अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन अंडर 19 खेल चुके। ओवरऑल अब फास्ट बॉलर्स में आपको कितना पोटेंशियल नजर आया? पर में देखिए पोटेंशियल तो नजर आया, अच्छा जितना ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मेरे यहाँ पे पोटेंशियल तो है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान के पास, मैं बिलीव करता हूं कि आपके पास एक पूरा स्क्वाड होना चाहिए, एक पूरा जिसे कहते हैं ना कि डिफरेंट टाइप के बॉलर होना चाहिए जो डिफरेंट सरफेस पे जाके डिफरेंट कंडीशन में जाके परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने बात की अलग की देखें, पिछले मैच में पेशावर ज़ल्मी उन्होंने नहीं खिलाया क्योंकि वो समझते थे, फील करते थे विकेट पे तेज बॉल आएगा, हो सकता है उनको ज्यादा रन पड़े। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वसीम जूनियर को भी नहीं खिलाया
सुल्तान। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारे पास जो है मेरे ख्याल में एक पूरा सा जिससे कहते हैं यंग लॉट का हमारे पास एक बंच होना चाहिए, जिसको आप मुख्तलिफ कंडीशन में आप जाके जो जिसके सूटेबल है उसको आप ट्राई आउट करते हैं। नजर तो आया है, लेकिन अभी जो हमारी डोमेस्टिक लीग है, ये PSL है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी ज्यादा फर्क है। तो मेरे ख्याल में किसी को भी अपग्रेड करने से पहले उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, उनको मेंटली काम करना पड़ेगा। देखें, हमने बात की हैदराबाद की और दूसरे जो पेशावर जलमी की, देखें किसी भी आप प्लेयर को, किसी भी बॉलर को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो पूरे टूर्नामेंट के लिए देते हो। ये नहीं कि आप एक ही मैच में आओगे, आप इंप्रेस कर दिया सबको। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो इन प्लेयर से आप फिर अच्छी परफॉर्मेंस भी लगते हैं, एम्पावरमेंट देंगे तो ये आप रिजल्ट ले सकते हैं, बजाय कि एक दो मैचों पे निसार किया जाए। कंसिस्टेंसी की कमी नजर आई बॉलर्स में फवाद आपको? बहुत एक मैच में तो बहुत अच्छा किया, एक मैच में पिटाई हो गई, फिर अच्छा किया, इस तरह से बहुत ज्यादा। देखिए, अगर आप देखें तो एक दो बॉलर्स ही आपको नजर आएंगे जिसमें कंसिस्टेंसी नजर आई है। जैसे फैसल अकरम अगर आप देखें, नहीं फैसल अकरम ही, वो दूसरा जो सुफियान मुकीम जो सबसे ज्यादा विकेट उसने 20 जो है आउट किए हुए ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो वो बेस्ट बॉलर अभी चल रहा है, क्योंकि अभी एक मैच और है उसके पास, और अगर उसके पास अगर पीछे भी हैं तो शदाब लगा हुआ है आई थिंक 14-15 विकेटों पे, ठीक है। इसी तरह की है, तो 6-7 विकेटों का गैप है अभी। तो ऐसे बाज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि वो यही जो है बेस्ट बॉलर बनेगा इस PSL 11 का, ठीक है। तो अगर जैसे आप बॉलिंग में कंसिस्टेंसी की बात करते हैं ना, वही वाली बात है कि अवेयरनेस, क्योंकि जैसे समी भाई ने बात करी कि ठीक है इतना ज़्यादा पोटेंशियल तो नजर आया, लेकिन वो आपकी स्किल्स पे तो नजर आता है, लेकिन कंसिस्टेंसी में भी फिर नजर आना चाहिए वो पोटेंशियल कि आप यार मैच बाय मैच अपना ग्राफ ऊपर करते जा रहे हैं। तो सुफियान मुकीम ने यही ऑलमोस्ट ये किया। जैसे हमने एक रिकॉर्ड भी बताया था कि 5 इनिंग्स ऐसी गई है लगातार जिसने 3 विकेटें ली है, तो ये सेकंड प्लेयर बन गए थे। छठे मैच में नहीं हो पाया इनसे, वरना वो पहले पे जो है उन्होंने 6 मैचों में लगातार की हुई है जिसमें 3 विकेटें ली हुई है T20 में। तो सुफियान मुकीम उसमें से एक हैं। जैसे फिर वो इफ्तिखार आए नीचे से, उन्होंने बड़ा अच्छा अपना रोल प्ले किया है। तो आई थिंक ओवरऑल देखें जबरदस्त रहा PSL 11, और अभी स्टिल अभी 2 मैच बाकी, क्रंच मैच है मेरे ख्याल से जो कल होगा इस्लामाबाद और किंग्समैन का, क्योंकि किंग्समैन को कोई भी यहाँ पर नहीं देख रहा था। अगर वो मुल्तान के खिलाफ भी उनके साथ मैच था कल, तो वो ये नहीं देख रहे थे, सबका फेवर यही था कि यार मुल्तान सुल्तान जीतेगी, लेकिन किंग्समैन ने सबको हैरान किया है। तो कल भी जो आने वाला मैच है मेरे ख्याल से वो भी बड़ा अच्छा हमें नजर आ रहा है, और होपफुली जैसा कल जो मैच हुआ है ना, आने वाले कल में वो वाला मैच हमें नजर वन साइड नजर आए कि एलिमिनेटर 2 मैच हो रहा है। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी अगर हम देखें कि कल जो हैदराबाद किंग्समैन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 7 बजे शाम शुरू होगा, और यकुम मई है, छुट्टी है पूरे मुल्क में, आलमी मजदूरों का आलमी दिन है। तो आप समझते हैं आज जिस तरह से कल का जो मैच हुआ उसमें तमाशाइयों से उस तरह से खचाखच भरा हुआ नहीं था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, लेकिन आप समझते हैं कि छुट्टी है कल यकुम मई की, तो तमाशाई आएंगे, और जिस तरह से हैदराबाद ने परफॉर्मेंस दी है तो उसको देखते हुए लोगों में एक और शौक बढ़ेगा, और फिर इस्लामाबाद से उनका मैच है। जी हाँ, बिल्कुल, और बड़ा ज़बरदस्त मैच है। अगर आप बात करें क्राउड की, ठीक है, हो सकता है मेरे ख्याल में टिकट ले डिस्ट्रीब्यूट हुए हो। 1500 रुपए कम से कम टिकट रखा था, और 10,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा टिकट। कराची में 500 रुपए हर इनक्लोजर का था। जी हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, देखें कि ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि क्राउड को आपने पार्टिसिपेशन अब आ गई है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड आए। PSL का जो रंग मिसिंग था वो इन 2 मैचों में नजर आएगा। जिस तरह से कामयाब इनकाद किया इस PSL का, तो क्रेडिट देना पड़ेगा, हैट ऑफ टू देम कि जिस तरह से इनकाद किया गया इस मुश्किल मलाइल में। और लेकिन क्राउड के आने से ये जो मिला है वो मेरे ख्याल में चांद लगा देगा। क्राउड से बड़ा फर्क पड़ता है ना फवाद, जिस तरह बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की और कराची का क्राउड पूरी तरीके से उसको जो है वो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा था, बल्कि कुछ मन चले तो कूद के मैदान में भी आ गए उनसे हाथ मिलाने के लिए। ओवरऑल क्राउड का अगर एक इस रिस्पांस अच्छा मिले तो खिलाड़ी में तो बहुत मोटिवेशनल लेवल और बढ़ जाता है। बिल्कुल, बहुत इम्पैक्ट होता है जब क्राउड आता है। अगर आप देखें, जैसे आपने बात की कल के मैच में क्राउड नहीं था, क्यों नहीं था क्राउड? इसकी 2 वजह मैं आपको बता दूं। एक तो लाहौर कलंदर बाहर हो गया, क्योंकि लाहौर में मैच हो रहा है। अगर लाहौर कलंदर होता तो क्राउड भी होता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कराची में देखें, कराची में मैच हुआ, अब हमें क्या सबको ये होता है कि कराची में क्राउड नहीं आता, लेकिन कराची में क्राउड आया। क्यों? क्योंकि देखिए बाबर आजम के भी फैन है। हमारे पास अगर बदकिस्मती से अगर ये मैं बात करता हूँ कि अभी हमारे पास क्राउड पुलर कोई भी नहीं है जो ऑन टीम के अंदर जो है हमारे पास पाकिस्तान के जो चेहरे हैं। अगर पीछे आप चले हैं, शाहिद अफरीदी थे, वसीम अकरम थे, ठीक है, शुएब अख्तर थे, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे हमारे पास ये क्राउड पुलर थे, लेकिन अब जो है ना हमारे पास नहीं है। तो उसमें अभी सिर्फ एक ही है, बाबर आजम। तो सब जो है उसको देखने आते हैं। तो अब आने वाला जो फाइनल होगा ना, आप देखिएगा जब वो संडे को होगा, उसमें पेशावर ज़ल्मी भी है,
तो बाबर आजम भी है तो वो खचाखच बड़ा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल जो मैच है जो इस्लामाबाद और जो हैदराबाद किंग्समैन का है वो भी जो है क्राउड जरूर देखने, क्योंकि देखिए जब क्राउड भी देखने आएगा प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है और आपकी क्रिकेट टीम के लिए भी अच्छा है, और सामने जो दूसरा जो मैसेज जाता है ना, जब देखते हैं कि यार पूरा क्राउड जो खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम, तो ये भी बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ये बताते हुए जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, और ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अभी हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग के हवाले से। समी, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड का, क्योंकि कल मैच है, अगर आप उनकी बॉलिंग को देखें तो आप क्या समझते हैं? शादाब खान की जो है अगर देखें तो 17 विकेटें, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उसके अलावा अगर आप दीगर बॉलर्स को देखें, क्योंकि इन्होंने टेम्पलेट नहीं बनाया हुआ है तो इसलिए मैं आपसे देख के बता रहा हूं, रिचर्ड गिलीसन की 11 विकेटें, उसके अलावा अगर आप देखें तो 10 विकेटें इमाद वसीम की। यही उनकी बॉलिंग है। ये बॉलिंग क्या हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइनअप को रोकने में कामयाब हो सकती है? डिपेंड करता है कि किस तरह की एग्जीक्यूशन है ऑन द डे। अगर आप बात करें, इमाद वसीम इतने ज्यादा विकेटें नहीं ले रहे लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। असल जो थ्रेट जो है वो शादाब खान है, जो कि मिडिल ओवर में आके हर मैच में विकेटें ले रहे हैं, तो वो जो फेस है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शादाब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आपने बात की गिलीसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस थ्रू आउट द PSL में, विकेटें भी ले रहे हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो दो बॉलर दिख रहे हैं, देखें जहां इन्होंने सलमान इरशाद ट्राई किया, हसनैन ट्राई किया और मिर्जा ट्राई किया, तो मेरे ख्याल में वो अभी तक उनसे उस तरह से परफॉर्मेंस थ्रू आउट नहीं हुई। और अगर इन्हें ये टूर्नामेंट जीतना है PSL का, तो मेरे ख्याल में उन बाकी दोनों बॉलर को स्टेप अप करना पड़ेगा बाकी 3 बॉलर के साथ, तो ही ये मैच जीत सकेंगे। वरना हैदराबाद जिस फॉर्म में है, जिस तरह से उनकी बैटिंग चल रही है, तो मुश्किल जरूर देगी इस्लामाबाद को। फहीम अशरफ ने फवाद 8 विकेट ली है, सलमान मिर्जा को सिर्फ 5 मैचों में खिलाया गया है, और उसके अलावा क्रिस ग्रीन जो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है वो 9 मैचेस में उनकी 7 विकेटें। बॉलर्स का इस्तेमाल शादाब की खुद, चूंकि बॉलिंग उन्होंने सबसे ज्यादा की है, शादाब खान ने 9 मैचों में उन्होंने 32 ओवर्स किए और 32 ओवर में 223 रन दिए। उनका जो एवरेज है फी विकेट 13.11 का, लेकिन सबसे खास बात है उनका इकोनॉमी रेट बड़ा अच्छा है 6.9 का। तो आप समझते हैं कि सबकी नजरें इस मैच में जो कल खेला जाएगा शादाब खान पर मरकूज होंगे। देखिए लेग स्पिनर का इकोनॉमी अगर अच्छा हो ना, विकेट तो वो लेता है लेग स्पिनर, कुछ भी कहेगा। किसी भी कप्तान के पास, वो खुद ही कप्तान है, तो किसी भी कप्तान के पास लेग स्पिनर होता है ना, तो कप्तान को पता है कि यार ये लेग स्पिनर मुझे विकेट तो लेके देगा लेकिन ये रन्स भी देगा। लेकिन इधर शादाब खान के साथ ऐसा नहीं। आप ये देख सकते हैं जैसे लास्ट मैच में भी जो इन्होंने पेशावर के अगेंस्ट बॉलिंग की, बड़े टाइम पे आके इन्होंने विकेट ली, जहां पर 240-250 रन हो सकते थे। मेरे ख्याल से ये 20-25-30 रन का जो डिफरेंस आया है वो शादाब की वजह से है। अगर वो विकेट्स नहीं लेती अर्ली ऑन, जैसे जब समद आया, अब्दुल समद आया, उसके बाद ब्रेथवेल थे, ब्रेथवेल को लिया, फिर अब्दुल समद को, मतलब विकेट के ऊपर विकेट उन्होंने जब लिए, तो वहां से मेरे ख्याल से 20-25 रन शॉर्ट हुए। और जहां तक आपने बॉलिंग की बात की, देखिए फहीम अशरफ का बड़ा वाइटल रोल है उसमें। अगर आप देखें इस्लामाबाद 24 ओवर और 3 गेंदें की अब तक 9 मैचों में। अब देखें कि 9 मैचों में भी उन्होंने पूरे ओवर नहीं किए, लेकिन जितनी उनको बॉलिंग मिली है उन्होंने जो है डिलीवर किया है। उन्होंने मेन टाइम पे, अगर आपने लास्ट मैच में भी देखें तो उन्होंने मेंडेस का विकेट लिया था, बड़ा वाइटल विकेट लिया था उसने आगे फहीम अशरफ ने। और उनका इकोनॉमी रेट भी 6.8 का है। अब ये देखिए एग्जैक्टली मीडियम फास्ट, और वो जो है बीच में भी ओवर कर रहे हैं, मतलब मिडिल ऑफ द इनिंग भी ओवर कर रहे हैं। और जब मेंडेस का उन्होंने विकेट लिया तो मेंडेस और बाबर आजम सेट थे, उस टाइम पे आके उन्होंने विकेट लिया। तो ये 1-2 बॉलर ऐसे हैं उनके पास, जैसे गिलिसन की बात की समी भाई ने, और ग्रीन की आपने बात की। ग्रीन वैसे परफॉर्म नहीं करे जिस तरह उससे एग्जैक्टली होना चाहिए। सलमान मिर्जा पे भी आप आ जाए कि वो भी वैसे डिलीवर नहीं कर। देखिए सलमान इरशाद जो है ना, वो बड़े अरसे से खेले, जल्मी से जब वो खेले उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है सलमान इरशाद नजर आए, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आई। लेकिन सलमान मिर्जा जो है वो अभी नए हैं, यंगस्टर हैं, और अभी उनका मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा PSL है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो इनको डिलीवर जरूर करना चाहिए। लॉर्ड से खेलें तो इनको डिलीवर करना चाहिए उसी बेस पे, पीएसएल के बेस पे इनका पाकिस्तान में भी डेब्यू है ना, आई थिंक। ठीक है, तो एकदम से हमने पाकिस्तान खिला दिया कि मतलब इसमें इतना पोटेंशियल आपको नजर आ गया, लेकिन उसके बाद जब ये पीएसएल खेलने तो ये ड्रॉप हुए टीम से, मतलब ये 11-10 में से वही ना ड्रॉप किया गया ना, जैसे वसीम जूनियर को कल ड्रॉप किया गया क्योंकि उसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैचेस खिला दिए उसने, बहुत सारे मैच खिला दिए, 8-9 मैच खेला है वो मुल्तान, रन बहुत दिए, और रन उसने, उसका अगर इकोनॉमी देखें मुझे लगता है कम से कम भी उसका 9 का इकोनॉमी आएगा इस पीएसएल 11 में, तो 9 का इकोनॉमी बहुत कम नहीं होता। तो बॉलिंग में हमें ये बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, बैटिंग में है लेकिन बैटिंग में इतने नहीं है, लेकिन हम बॉलिंग में पाकिस्तानी टीम भी मार खा रही है और पीएसएल 11 में फ्रेंचाइजीज भी मार खा रही है। समी, उनके पास इस्लामाबाद यूनाइटेड के रिचर्ड गिलीसन है जो कि 38 साल उनकी उम्र है, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, इंग्लैंड से वो खेल चुके हैं और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं कि वो मेन बॉलर बनकर आए, लेकिन बकिया फास्ट बॉलर्स में आपको दमखम नजर आता है। जिस तरह फवाद ने सलमान मिर्जा की बात की उसमें इतना नहीं नजर आया, फिर सलमान उसकी जो है आपका फहीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके अलावा फास्ट बॉलर्स आपको नजर आए कुछ ऐसे? देखिए, बिल्कुल सलमान इरशाद की बात की, बिल्कुल थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आया, उस तरह से विकेट नहीं ले पूरे पीएसएल में। फिर बात करते हैं कि जिस काम के लिए उसको लाया, क्योंकि उनसे मुतालिक कहा जाता है कि डेथ स्पेशली रन, लेकिन वहां वो रन कंसीड करते रहे। हसनैन खेले तो वो भी अपनी उस फॉर्म में नजर आए। बिल्कुल सही कह रहे थे कि वर्रिंग साइन सबसे ज्यादा इस पीएसएल में मुझे नजर आया कि जिस तरह से ओवरऑल फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर आके इंजर्ड हुए ना, ये बड़ा वर्रिंग साइन है पाकिस्तान के लिए कि हर टीम के अगर देखें 2 से 3 बॉलर इंजर्ड होते गए तो कहीं ना कहीं शुरू में इंजर्ड हो गए तो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं ना। जी हाँ, तो काफी बॉलर इंजर्ड हुए जो हमारी इत्तलात हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक वर्रिंग साइन है कि यंग एज में आके जो कमिंग यंगस्टर आ रहा है, फिटनेस पे तवज्जो नहीं देते क्या? देखो, कहीं ना कहीं फिटनेस का प्रॉब्लम या टेक्निक का प्रॉब्लम कि जब आप स्टेज पे आके जोर लगाते हैं और बैक टू बैक मैचेस खेलने पड़ते हैं तो वहाँ आपकी बॉडी नहीं सस्टेन करनी होती, तो ये चीजें भी देखनी है। तो मेरे ख्याल में इस बात को लेकर चलना है ताकि हमारे पास एक बंच होना चाहिए ताकि वो थ्रू आउट तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल हो। समी ने बात की बॉलर्स की, तो एक नजर डाल लेते हैं जो टॉप विकेट टेकर्स हैं अब तक के जो मैचेस, जो 42 मैचेस हुए हैं उनमें टॉप विकेट टेकर्स डेफिनेटली स्पिनर ही हैं। सुफियान मुकीम की सबसे ज्यादा 21 विकेटें, उसके बाद आप देखें कि 17 विकेटें जो है वो शादाब खान की, ये दोनों टॉप पे, और फिर शाहीन शाह अफरीदी वो आउट हो गए हैं। फिर मोहम्मद अली के पास चांस है, फवाद अभी मोहम्मद अली की 15 विकेटें, हसन अली की भी 15 विकेटें, लेकिन हसन अली आउट हो गए। हुनैन शाह के पास चांस है, उनकी 14 विकेटें हैं क्योंकि उनकी टीम खेलेगी, और इसके अलावा कोई भी और ऐसा बॉलर नजर नहीं आ रहा इस 10 बॉलर्स की फहरिस्त में जिसके आगे जाने का चांस हो। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांस सिर्फ देखिए सुफियान मुकीम मेरे ख्याल से सेफ साइड पे अभी, लेकिन शादाब पे ये जो है शादाब के पास ज्यादा चांस है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 4 का ही डिफरेंस है, क्योंकि उनके पास 2 मैच हो सकते हैं और क्योंकि ये लास्ट मैच जो कल खेला जाएगा उनका अगेंस्ट फाइनल में भी एग्जैक्टली, तो फाइनल में भी आ सकते, तो उनके पास चांसेस हैं कि मतलब वो जो है 4-5 करके उनको टफ टाइम दे सकते हैं। वरना सुफियान मुकीम के पास भी फाइनल तो है, अगर वो 2 विकेटें भी लेंगे तो 23 मतलब 6-7 विकेटें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको 2 मैचों में लेनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम होगा, लेकिन शादाब खान के पास चांस है, और जिस तरह वो बॉल कर रहे हैं इस पीएसएल 11 में आप देखें विकेट्स ले रहे हैं और वो विकेट्स लेने जा भी रहे हैं और बॉलिंग भी वैसे ही कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके पास ज्यादा चांस है। और बाकी जहां पर आपने कहा मोहम्मद अली के पास 15 आउट है उसके, क्या क्रिकेट है, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो है क्या कहते हैं इतनी विकेटें ले लेगा, और जिस तरह की उनको शुरू में जैसे कुट पड़ी है हमें तो पता भी नहीं था। बाकी जो मैच जीती थी किंग्समैन जैसे जीती थी, लाहौर बाहर हो गई, क्योंकि हम यही कहते हैं कहाँ 85 रन से मैच जीतेगा, लेकिन हमने कहा था चांस है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है तो इधर भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी का दिन हो सकता है तो वो 5 आउट भी कर सकता है और आ भी सकता है उससे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मोहम्मद शमी से पूछेंगे कि नाहिद राना की वापसी, क्योंकि शरीफुल इस्लाम भी थे वो नहीं आ रहे, लेकिन नाहिद राना को इजाजत दे दी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, उनकी वापसी जो है पेशावर ज़ल्मी के लिए कितनी सूदमंद साबित होगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद जोश जगा दे में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की धुन HBL PSL 11 के हवाले से, और अब ये एक्सप्रेस न्यूज का स्लोगन बन चुका है जोश जगा दे। जब भी कोई मेगा इवेंट मुनक्किद होता है, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन होती है और उसका नाम होता है जोश जगा दे, चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो एशिया कप हो,
हर जगह जब भी ये टूर्नामेंट्स होते हैं तो जोश जगा दे, और जोश जगा दे इस मरतबा इट इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। ये दोनों, फवाद आलम ने तो पीएसएल के पहले एडिशन में थे, लेकिन समी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, चैंपियन टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक नजर पहले डालते हैं फवाद जो बैट्समैनों पर कि बैटिंग में आप देखेंगे 500 रन बाबर आजम के, सबसे ज्यादा बाबर आजम के 588 हैं। अगर एक रन और बना लेंगे वो तो फखर जमान के सबसे ज्यादा एचबीएल पीएसएल में रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और मौका है बाबर आजम के लिए। फिर कुसाल मेंडिस 541 रन, फिर उसके बाद आ जाए फखर जमान, अब तो उनकी टीम आउट हो गई। साहबजादा फरहान नाकाम रहे कल के मैच में 380 स्टीव स्मिथ के, वो भी अब आउट हो गए दोनों। और शान मसूद के लिए चांस है, 367 है उनके, लेकिन वो भी आउट हो गए, शान मसूद की टीम भी आउट हो गई। समीर मिनाज 343 रन है उनके, उस्मान खान के 320 हैं, और बाकी रुसू और हसन नवाज तो उनकी टीम आउट हो चुकी है। देखिए बेग साहब, चांस सिर्फ और सिर्फ जो है मेंडस के पास है जो कि बैट्समैन हो सके और रिकॉर्ड भी तोड़ सके, और सेम बाबर के पास ज्यादा है क्योंकि बाबर ने अगर 50 भी करता है तो बाबर ऑलमोस्ट बहुत आगे चले जाएगा। 80-90 रन 600 हो जाएंगे बाबर के। एग्जैक्टली, और सर 80-90 रन बनाने पड़ेंगे, क्या कहते हैं एक्सक्यूज मी, मेंडस को भी, और जो कि वो टीम चाहती भी है कि भाई ये दोनों रन्स करेंगे तो वो जीतेंगे भी। अगर दोनों में से कोई भी जल्दी कोई होगा तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ज़ल्मी को। बाकी नीचे वाले बैट्समैनों के पास चांस नहीं है क्योंकि देखें 250 रन का फर्क है। अगर उस्मान खान को आप देखें 320 पे तो 200 पता नहीं कितने रन करने पड़ेंगे, 250 रन करने पड़ेंगे, जब जाके तो 588 रन होंगे। तो मैं कहता हूं इन दोनों के अंदर मेरे ख्याल से दोनों की जंग चल रही है कौन बैट्समैन होगा, लेकिन इससे बढ़कर इन दोनों में यही होगा कि यार हमारी वजह से बट टीम जीते, क्योंकि पीएसएल 11 क्योंकि एक ही दफा जीती हुई है ज़ल्मी, आई थिंक 2017 में, उसके बाद से बहुत लंबा गैप आया। तो ये चाहेंगे, और बाबर भी पहुंची 3 दफा लेकिन फाइनल नहीं। एग्जैक्टली, और बाबर कप्तान है और बाबर की कप्तानी में बहुत सारी सवाल निशान भी हो गए, कोई भी इवेंट नहीं जिताया उसने एज अ कैप्टन, तो बहुत अच्छा मौका है। और जिस तरह ज़ल्मी कर रही है, होपफुली मैं भी चाहता हूँ कि ज़ल्मी जीते ताकि एक बड़ा प्लेयर भी है हमारे पास और उसका नाम इस तरह भी आएगा यार इवेंट भी जिताए। आप भी मोहम्मद रिजवान बन गए जो कह रहे थे कि लाहौर कलंदर्स, जो मैं चाहता था कि लाहौर कलंदर्स आगे आए, और उन्होंने कहा आपको याद है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं तो था नेशनल स्टेडियम में। समी, इसमें अगर आप देखें इन दोनों की परफॉर्मेंसेस, बाबर आजम और कुसाल मेंडिस को कोई रेट नहीं कर रहा था कि ये इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन जो 7 सेंचुरियां हुई हैं उनमें 2 बाबर आजम की, 1 कुसाल मेंडिस की सेंचुरी है। तो आप समझते हैं कि जो कंपटीशन इनमें होगा वो पेशावर ज़ल्मी के लिए ज्यादा सूदमंद साबित होगा, एक तो ये बताएं, और दूसरे नाहिद राना की जो आमद है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए, जिस तरह की विकेट है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की, वो कितनी सूदमंद साबित हो? बिल्कुल, लेकिन पहले बात करें तो बड़ा जबरदस्त इनका वो रहा है दोनों का, बाबर और कुशाल मेंडस का। इनिशियली अब बात करें तो कुशाल मेंडस पहले रन करने शुरू हुए, इनिशिएटिव लिया उन्होंने, थोड़ा सा लंबे रन किए, बॉलर को अटैक किया, और अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम भी उस पूरे फ्लो में नजर आए जो पे होना चाहिए था बाबर आजम को। तो बड़ा हेल्थी कंपटीशन है। और जहां बात की अपने नाहिद राना की, बिल्कुल फर्क डालेंगे। लाहौर के विकेट पे आपने देखा एक्स्ट्रा हाइट भी है उनकी, हाइट भी है, 149 145 की स्पीड, हाई आर्म एक्शन है, आके हिट करते हैं डेक पे, और जिस तरह से विकेट है हाथ लैंड को सपोर्ट कर रहा है, ये हमने पिछले मैचों में देखा। तो जरूरी है कि थोड़ा सा वो इफेक्टिव रहेंगे, और अगर आके उन्होंने ऊपर से इनिशियली ब्रेक थ्रू मिल गया और उसके बाद नाहिद राना आया बॉलिंग करने, तो डेफिनेटली अगली टीम को परेशान करेगा। तो आज कल के मैच में आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड यहाँ का मैच हारने के बाद पेशावर ज़ल्मी से गई, उसको 1-2 दिन आराम का मौका भी मिला, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने एक मैच खेला और 1 दिन के गैप के बाद दोबारा मैच खेल लिए। आप समझते हैं ये इस पर असरअंदाज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है बेग साहब। देखें एज अ प्रोफेशनल आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है, और बाकी देखें जो चीज़ें रिकवरी बहुत हो जाती है। आपके पास अभी तकरीबन 48 घंटे हैं दूसरा मैच शुरू होने के लिए, अगर आप देखा जाए तो बहुत सारा टाइम है, और ऑलरेडी 24 घंटे से ऊपर रेस्ट कर चुके हैं वो लोग। ठीक है, अब पूरा दिन है, अभी रात है आज की, फिर कल खेलेंगे जाके 7 बजे मैच शुरू होगा। तो ये चीजें इतनी ज्यादा फर्क नहीं डालती थी। एग्जॉस्ट जब होता है बंदा बैक टू बैक का मतलब ये होता है कि 4-5 मैच खेले। फिर हम फिटनेस की जब बात करते हैं तो इसी चीज के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं कि जब बैक टू बैक मैचेस आए तो हमारी फिटनेस की वजह से हमारी परफॉर्मेंस में फर्क ना पड़े। तो आई थिंक एज अ प्रोफेशनल
इन चीज़ों को मैटर नहीं करना चाहिए और ना ही ये लोग मैटर करेंगे। एक बड़ा मैच है, बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, किंग्समैन के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि इस्लामाबाद तो ये चीज़ें खेल चुकी है, पहले भी खेल चुकी है, 11 साल से खेल ली है, लेकिन किंग्समैन फर्स्ट टाइम आई है। बहुत सारी बातें भी उनको सुनना पड़ी जब शुरू में हुई कि क्या कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या, बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। उसके बाद आके ये इस मुकाम पे अभी आए हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मैच है और वो इस चीज़ को आके खुल के खेलेंगे और सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं। होपफुली एक हमें अच्छा मैच देखने के लिए मिले। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का ये आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद दोबारा फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से। दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। अब हम चलते हैं टेलीनॉर का जो फेवरेट मोमेंट है मैच का, उसकी तरफ के देखते हैं कि क्या है। एंजॉय योर फेवरेट मोमेंट ऑफ द मैच विद टेलीनॉर का फेवरेट मोमेंट कि जब मुल्तान सुल्तान्स की टीम को शिकस्त हुई हैदराबाद किंग्समैन के हाथों। और टेलीनॉर का ये कहना है कि चाहे मैच की हाइलाइट्स हो, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग हो, आप टेलीनॉर की जो ऑफर है उस ऑफर को, वीकली प्राइम ऑफर को आप जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल फोन पर मैच देखें। जिस तरह से ये टेलीनॉर की आपने देखी कि किस तरीके से फेवरेट मोमेंट था। अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फवाद, अब आप क्या देखते हैं, कोई चेंजेस होंगी दोनों टीमों में कल के मैच में? अब मुझे नहीं लगता ऐसी कोई खास चेंजेस होगी और स्पेशली जो है हैदराबाद किंग्समैन वो तो नहीं करेगी, क्योंकि इनके अगर आप देखें लास्ट कोई 2-3 मैचों से यही। लेकिन मैक्सवेल आज अनफिट हो गए थे, सिर्फ एक ही ओवर उन्होंने किया और चले गए थे। नहीं 3 ओवर किए थे बाद में, पहले 1 ओवर करके चले गए थे, फिर आए। हाँ फिर आए, 3 ओवर किए, लेकिन उसके बाद फिर चले गए, क्योंकि आपने देखा कल लास्ट ओवर जो है फिर हसन खान को उनको कराना पड़ा, क्योंकि जाहिर है वो कुछ हुआ था। ये देखना पड़ेगा कि वो जो है कल फिट है या नहीं है मैच में, वो उनको बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका फिट होना हैदराबाद। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए बैटिंग में उन्होंने एक मैच में ही किया और बड़े टाइम पे चले थे, अगर याद हो के लास्ट मैच में जब उन्होंने इतने मार्जिन से जब जीतना था, बट उनकी बॉलिंग से फर्क पड़ा। जो लास्ट मैच में उन्होंने देखा, एक रन आउट किया, एक विकेट ली। हाँ जी, विकेट ली और फिर 3 ओवर करके दिए और रन भी इतने ज्यादा नहीं थे, 22-23 रन आई थिंक उन्होंने दिए थे। तो उससे बहुत फर्क है। मैक्सवेल जब नाम आता है वो वैसे भी आपको ऐसे तरह से कहते हैं दहशत आती है सामने वाली टीम को कि यार अगर ये ठीक है नहीं किया, 5 ओवर भी खड़ा हो गया तो कबाड़ा कर देगा। हाँ, वो पता है कि नहीं किया हुआ ना, ठीक है नहीं किया हुआ, लेकिन उसका ये पता है भाई करेगा ना तो फिर कोई भी सामने आ जाए और हम कितना भी अच्छा खेलते हुए आ रहे हो तो फिर ये हमें बख्शेगा नहीं। समी, आप कोई चेंज देखते हैं कल के मैच में दोनों टीमों की तरफ से? इस्लामाबाद यूनाइटेड जो मैच हारी है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ और जिस तरह से रन स्कोर किए हैं पेशावर ज़ल्मी ने उनके खिलाफ, तो आप देखते हैं कोई बॉलिंग में या बैटिंग में कोई चेंज? जी हाँ, देखें अगर बॉलिंग की बात करें तो मेरे ख्याल में जहाँ वो मिसिंग है सलमान मिर्जा की, शायद वो हसनैन को ट्राई करते हैं या ऐसी ट्राई करते हैं, लेकिन एक आध बॉलर के मुझे चेंज नजर आता है। फिर अगर आप बात करें टॉप ऑर्डर में से एक आध चेंज नजर आता है, फाइव की आप कहीं भी, क्योंकि अपर ऑर्डर भी इस तरह से फायर नहीं हुआ। समीर मिनाज को नीचे खिलाया था ना उन्होंने जी हाँ परसों के मैच में। जी तो ये चेंज हो सकता है। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि स्क्वाड में कोई ओवरऑल चेंज करेंगे। अच्छा, क्या समीर मिनाज ऊपर खेले थे? नहीं, मुझे नहीं लगा। नहीं, ओपन ही खेले थे वो। ओपन किया था कॉनवे और वो इसने ओपन किया। तो डेवन कॉनवे का रोल कैसे? कॉनवे देखिए, मैंने वही आपको बात की, चैपमैन की भी हमने बात की, क्योंकि 200 कुछ रन उसने बनाए में, कॉनवे की हमने बात की, तो कंसिस्टेंसी की मैंने पहले भी बात की थी, कमी नजर आई। पेशावर क्यों ऊपर पे है? इसलिए कि उनके जो प्लेयर हैं, जो बैटिंग की बात करूं स्पेशली, टॉप के जो प्लेयर हैं वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इवन अगर बॉलिंग में आप आ जाए तो सुफियान मुकीम कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। इफ्तिखार ने जो लास्ट 5-6 मैच इनिंग्स निकाल दें, उसके अलावा जो 6-7 मैच वो खेला, 6 मैच खेला, उसमें कंसिस्टेंट बॉलिंग में परफॉर्म की है। जैसे इसी तरह नाहिद राना की जो हम बात करें, उसने जो 2-3 मैच खेले उसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की। इस्लामाबाद में ये नजर नहीं आया। इवन बॉलिंग में ले लें, इवन बैटिंग में ले लें, कंसिस्टेंसी नहीं। समीर मिनाज ने शुरू के 3-4 मैचों में तो रन किए, उसके बाद वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहा। तो कॉनवे का भी यही है, चैपमैन का भी है, लेकिन ये एक मैच में जब वो फेल होते हैं तो अगले मैच में रन जरूर करते हैं। तो कल वही टाइम है इन लोगों का रन करने का, तो वो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि विकेट डिफरेंट है, क्योंकि उस टाइम ये कराची में खेल रहे थे, अब इन्होंने लाहौर में। और ये जब उनके बल्ले पे बॉल आता है ना, तो जो न्यूजीलैंडर्स बैट्समैन है वो इस चीज को पसंद करते हैं, और उनके लिए, क्योंकि ये दोनों भी अगर आप देखें, चैपमैन और जो कॉनवे है, ये स्ट्रोक्स प्लेयर है, टाइमर है, ये हार्ड हिटिंग नहीं करते, जान से नहीं खेलते, तो इनके लिए ये भी अच्छी बात है कि बल्ले पे बॉल आएगा तो ये डेंजरस साबित हो सकते हैं। आप भी कोचिंग करते हैं, ऑटिस गिब्सन जो है पेशावर ज़ल्मी के साथ अटैच हैं, फिर मिसबाउल हक को भी मैंने देखा, वो भी पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग के कोच हैं।
पेशावर ज़ल्मी के या वो उसके हैं ज़ल्मी के। तो आप कैसे देखते हैं इसको, ये ओवरऑल कोचिंग के आप पॉइंट ऑफ व्यू से? ओटिस गिब्सन जो है वो तो बांग्लादेश के भी कोच रह चुके हैं, तो आप खुद भी कोच हैं, लड़कों को दौड़ाते हैं कि नहीं दौड़ाते ट्रेनिंग करते हुए आप? देखिए ड्यूरिंग द कंपटीशन इतना तो नहीं होता इकबाल भाई, लेकिन अगर आपको ड्यूरिंग द कंपटीशन आपको एक टास्क मिला हुआ है कि आपने मैचेस जीतने, एक आप सामने होता है एक चीज, एक कोच सख्त होना चाहिए या नरम दिल होना चाहिए? देखो दोनों होना चाहिए, जहाँ आपको जरूरत है सख्ती की बच्चों की सख्ती भी तरह होनी चाहिए, रखते जहाँ नरमी जहाँ वहाँ नरमी भी होनी चाहिए। तो ये कि कोच का काम है हर तरह की डील करना, तो मेरे ख्याल में दोनों सूरतें होंगी तो ही आप अच्छे कोच। आपने गिलेस्पी को देखा जब जीती उनकी हैदराबाद की टीम, वो वाला मैच जिसके खिलाफ अभी कल जो मैच जीती, तो आपने देखा बड़ा काम एंड क्वाइट नजर आता है, वो ज्यादा अपने इंप्रेशन नहीं शो करता है। जी आप देखा, ये आप फॉरेन कोचिंग की जहां तक बात करें, आप ओटिस गिब्सन की बात करें, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 या 2 दफा आया है, तो वो बिलीव करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है, हम एक टूर्नामेंट खेलना है और वो जब तक हम हैं टूर्नामेंट के अंदर हम अपने प्लेयर को बैक करेंगे, हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ये चीजें नजर आती हैं कि लाइमलाइट में जरूर काम करते हैं, लेकिन लाइमलाइट प्लेयरों को जो खेलना है, जिन्होंने असल खेलना है, उनको सामने रखते हैं। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का मुकाबला होगा कीवी माइंडसेट से, आप क्या देखते हैं? न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। नहीं देखिए, न्यूजीलैंड टफ टाइम देता है हमेशा ऑस्ट्रेलिया को, कुछ भी कर लें, और राइवलरी भी उनकी पाकिस्तान इंडिया की तरह की और है। एग्जैक्टली वो भी जबरदस्त आता है। वर्ल्ड कप में भी देखें, एक पहले राउंड में मैच हार जाते हैं, ठीक है, फाइनल वो लोग जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऐसा चलता रहता है ओवरऑल। अगर आप परफॉर्मेंस देखें, लेकिन ऑन अ डे देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तगड़े हैं। माइंडसेट अगर आप बात करें तो जो है दोनों जो कंट्रीज हैं वो तगड़ी है। ज्यादा हाई हैदराबाद का है, नहीं क्योंकि जिस तरह से उसने कम बैक किया। मैंने आपको जो है कल भी, मैं जब इंटरव्यू हम लोग कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से हैदराबाद खेलती आ रही है, वो उसका मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी देखे ना, कि लास्ट 7 मैच में से एक हारी है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ये बहुत बड़ी है हैदराबाद के लिए, और इसी मोराल को वो लेके जाएंगे अगेंस्ट इस्लामाबाद, तो अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा। बट यही चीज है कि देखें, वो सारे मैच जो है ना, मैंने आपको क्या बोला है, जीते वो कराची में, एक मैच अब वो लाहौर में जीते हैं, अब अगला मैच फिर उनका लाहौर में, तो होपफुली एक अच्छा मैच देखने के लिए जरूर मिले हम लोग। चलें, आज तो आराम का दिन था, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मध्य मुकाबल होगी जो है हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ। अब इसमें कौन फतह याब होता है, इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला कल, अगर जिंदगी ने वफा की तो फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टाइल्स। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।